कुमारो मे स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोऽहं 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 न संशयः। श्रीगोकुलपतेर्नित्यं सुहृदमास्पदं महत् श्रीवल्लभमते निष्ठं तुर्यपीठं वयं नुमः। भक्ताभिलाषाचरितानुसारि दुग्धादिचौर्येण यशोभिसारि कुमारिता नन्दितघोषनारी मम प्रभु श्रीगिरिराजधारी। श्री गिरिराज महाराज की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री गुरुदेव महाराज की जय। श्री वल्लभाधीश की जय हो। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय हो। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आज श्री ठाकुर जी की कृपा से आप सब भक्तजन के मध्य में भगवत गुणगान करने का अवसर बहुत वक्त के पश्चात आज प्राप्त हुआ है। ये जो विषय है अपन कल चर्चा की है ना, थोड़ा सत्संग करेंगे, थोड़ी भगवद वार्ता करेंगे। सत्संग के प्रकार हैं। सत्संग के, भगवद वार्ता के, वार्ता का कोई प्रकार नहीं है। वार्ता का एक ही प्रकार है, भगवद वार्ता। लेकिन सत्संग के अलग अलग प्रकार है। एक तो जहां अच्छी बातें चल रही हैं उसको भी हम सत्संग का ही नाम देते हैं। सत्संग में बैठे थे, अच्छी अच्छी बातें हो रही थी। और जहां ज्ञान का विषय होता है, ज्ञान की बातें होती हैं, वो भी सत्संग होता है। जहां पर भगवत प्रेम विषयक चर्चा होती है, भगवत प्रेम विषयक, वो भी सत्संग ही होता है। लेकिन साहेब, सत्संग शब्द का शब्दार्थ क्या है, वो पहले थोड़ी सी समझने जैसी चीज है। बातें कहना या बातें सुनना, ये अच्छे विचारों का आदान प्रदान है, सत्संग नहीं है। सत्संग तो एक प्राणी कर सकता है, अधिक से अधिक दो प्राणी कर सकते हैं। तीसरा या चौथा प्राणी अगर एकत्रित हुआ तो फिर वो विषय चर्चाओं में परिवर्तित हो जाता है। सत्संग का मूल भाव है, शुद्ध अर्थ जो भाव है वो है सत्य का संग। बातें करना तो सत्य का संग नहीं हो सकता।
सत्य का संग ही सत्संग कहलाता है। और सत्य कौन है? अपन तो कोई सत्य है नहीं, आज हैं कल नहीं रहेंगे, तो सत्य नहीं हो सकते, सनातन नहीं हो सकते। सनातन सत्य क्या है? वो जो सत्य है जिसका हमको संग करना है प्रियजनों, वो सत्य है ईश्वर। सत्य कौन है? ईश्वर। ईश्वर ही एकमात्र सत्य है, दूसरा कोई भी सत्य नहीं है। ना तो इस दुनिया में, और दुनिया तो बहुत छोटी सी ऐसा है, इस 14 भुवन में, अखिल ब्रह्मांड में ईश्वर के अलावा, भगवान के अलावा, हमारे श्री नंदनंदन के अलावा, श्री यशोदोत संग लालित प्रभु के अलावा कोई सत्य नहीं है। कुछ भी तो सत्य नहीं है। अभी एक नया नाम आया आप सबके सामने ठाकुर जी का, श्री यशोदूत संग लालित। ये भगवान का नाम है। और भगवान के जितने भी नाम हैं, आपको पता है कि जो जो लीलाएं भगवान ने की, उन लीलाओं के आधार से उनके नाम पड़े। तो यहां कौन सी लीला की जिससे उनका नाम पड़ा? यशोदूत संग लालित। प्रियजनों, उत्संग कहते हैं गोदी को। संस्कृत में उत्संग किसे कहते हैं? गोदी, जो अपनी गोद होती है, गोद को कहते हैं उत्संग। और जो प्रभु, जो परम तत्व, जो पूर्ण ब्रह्म पुष्टि पुरुषोत्तम श्री कृष्ण का लालन जिस उत्संग में हो रहा है, जिस गोद में हो रहा है, वो गोद किसकी है? श्री यशोदा जी की। तो उनका नाम है यशोदूत संग लालित प्रभु। तो सत्य कौन है? श्री यशोदूत संग लालितम। ये सत्य है। और सत्य के लिए हम प्रारंभ करते हैं। सबसे प्रथम वस्तु नेह नदी में नहाए के, नेह अर्थात प्रेम। नेह की जो नदी बह रही है, नेह नदी में नहाए के निकसन हार अनेक। बहुत आए और बहुत चले गए, ये तो नदी है। अनेक लोग स्नान करने, नहाने के लिए आते हैं, प्रेम करने के लिए आते हैं। नेह नदी में नहाए के निकसन हार अनेक, परे मरे पर ना हटे। बेचारे भीड़ में फंसे हैं। नदी का जो बहाव है, तीव्र गति है, उसमें ढुलमुल हो रहे हैं, लुढ़क रहे हैं, गिर रहे हैं, लेकिन हट नहीं रहे। हट कैसे सकते हैं? अगर हट जाएंगे तो प्रेम कैसा सहेग? प्रेम ने हटना तो सिखाया ही नहीं, और जो हट गया वो प्रेम कर भी क्या सकता है? ऐसा नेह नदी में नहाए के निकसन हार अनेक, परे मरे पर न हटे 100 लाखन में एक। कोई ऐसा एक बिरला बंदा होता है जो श्री प्रभु के श्री चरणों की इस प्रकार से आसक्ति और व्यसन की दशा में जाकर उसका जीवन परिवर्तित हो जाए। कोई एक विरला बंदा ऐसा श्री ठाकुर जी के लिए होता है। ऐसा भक्त तो बहुत होते हैं, भक्तों की कमी नहीं है, लेकिन भक्तों की श्रेणियां हैं।
ऐसा तो कोई एक आध ही निकलता है। लेकिन प्रभु, कोई आश्चर्य की बात नहीं कि श्री ठाकुर जी के समय पर समस्त व्रजजन, जो व्रज गोपिकाएं, व्रज वनिताएं थीं, वो सबकी एक ही दशा थी। उनमें से ऐसा नहीं था कि लाखों गोपियों में से कोई एक गोपी ऐसी थी, ऐसा नहीं, वो सब ही ऐसी थी। इसी के कारण तो श्री ठाकुर जी ने कहा था कि अरे गोपीजनों, मैं तो आपका ऋणी हूं और आपका ऋण कभी चुका नहीं सकता, कभी नहीं चुका सकता। प्रियजनों, प्रेम के लिए, भक्ति के लिए, स्नेह के लिए, भक्ति के लिए, समर्पण के लिए, भक्ति के लिए, त्याग के लिए, भक्ति के लिए एक वस्तु बहुत आवश्यक है, अखंडानंद का अनुभव। अनंत आनंद का अनुभव अति आवश्यक है। अगर जीवन में वो नहीं है तो कोई स्वाद आपको आएगा नहीं, आप चख नहीं पाओगे कि इस प्रेम का स्वाद क्या होता है, इस भक्ति रस का स्वाद क्या होता है, नहीं चख पाएंगे साहब। हे कृष्ण, जैसे अत्यधिक स्थिति में लोग भागवत जी के बारे में बात करते हैं, भागवत जी को सुनते हैं,